मेकअप में नहीं है, इसलिए निरहुआ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन निरहुआ को निरहु बनाने में अगर अहम बात है इनके दिमाग में, साया में झट से लुकाएगी नहीं। तो वो जब मैं अच्छा सुस्ती खइबे ये होता है मर्दवा बड़ी ठंडी लगते हैं। अरे हाउ दे कलुआ का मेहरुआ जाता कहा। लोग कहते हैं ना कि ताजमहल देखने के लिए अगर हम जाते हैं तो सिर्फ गुंबज को देखते हैं, लेकिन किस पे टिका है हम नहीं देख पाते हैं। आज हमारे बीच में विभूतियाँ जिसको आप देख रहे हैं गजब के हैं। ये वो कलाकार हैं और वो शख्स हैं जो कभी क्या होता है कि गांव में जाकर और गांव के लोगों को हिला के रख दिए थे, आज भी जेहन से उतरता नहीं है। अगर बात कर लिया जाए कि कलुआ के घर में कैसे पकड़ा गया निरहु, तो कल्लू की लव स्टोरी, निरहु की लव स्टोरी, तरह तरह की बात। ये वही चेहरा है। थोड़ा हम लोग बहुत बचपन में थे, सीडी में देखा करते थे, कैसेट में देखा करते थे, लेकिन आज रूबरू हैं, ये भी सौभाग्य है। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्ते नमस्ते। जिस तरह से बात कर लिया जाए बड़ा लुप्त होते गए, लोग कहते गए कि अरे कहाँ गया निरहुआ। हालांकि निरहुआ साइड में बैठा हुआ है, मेकअप में नहीं है, इसलिए निरहुआ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन निरहुआ को निरहु बनाने में अगर अहम भूमिका कोई निभाने वाला है तो यही दो लोग हैं जो इनको निरहु बनाए। ये कैसे मन में आ गया कि गाँव के लोगों को यही चीज पसंद आएगा? सबसे पहले दर्शकों को, आपके दर्शकों को प्रणाम जी, नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी जी, फिल्म डायरेक्टर, और निरहु की जितनी सीरीज बनी है उसमें मैक्सिमम सीरीज में, मैक्सिमम गानों में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मैं किसी न किसी तरीके से हमेशा जुड़ा रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत 2004 की बात है जब हम लोग कोई किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उसी टाइम एक गाना हिट हुआ, निरहुआ सटल रहे। तो निरहुआ सटल रहे में कैरेक्टर निरहु क्या है, निरहु के बारे में तो बताया गया, लेकिन दिखाया नहीं गया कि आखिर ये निरहुआ है कौन, निरहुआ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाया नहीं गया था उसके अंदर। उसमें कोई निरहुआ था ही नहीं, सिर्फ एक गाने में लाइन में नाम एक आया, तो उसकी स्टोरी का जिक्र हुआ। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि निरहु को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, क्या कि निरहु है कौन। तो फिर वो कॉन्सेप्ट पे काम चालू हुआ निरहुआ की लव स्टोरी पे। फिर हमारे एक कवि जी हैं रामस्वरूप प्रीतम जी, जो अभी डायरेक्ट भी करते हैं, गाने भी लिखते हैं, फिल्मों की स्टोरीज भी लिखे हैं। तो कवि जी से मेरी बात हुई और फिर कवि जी ऐसे बैठे गुनगुना रहे थे गाना, कलुआ घरे पकड़ाएगी न निरहु, वो कुछ चल रहा था इनके दिमाग में, साया में झट से लुकाएगी नहीं। तो वो जब मैं अच्छा, हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जैसे ही मैं बाहर निकला और ये संयोग था, एक संयोग ही मान लीजिए इसको, कि चीज अच्छी बननी थी, लोगों के बीच में जानी थी, लोगों का मनोरंजन होना था। तो वो लाइन मेरे कान में पड़ी, तो मैं बोला कवि जी क्या गा रहे हैं आप? कवि जी ने बोला कि अरे ऐसा ही बस गुनगुना रहा था। मैं बोला नहीं सुनाइए। तो वो दो लाइन उन्होंने वही सुनाया कि कलुआ घरे पकड़ाएगी न निरहु, साया में झट से लुका गया। मैं बोला कभी जी इसको कंप्लीट करिए, कुछ और प्रोजेक्ट होने जाता, लेकिन हुआ कि अभी इस प्रोजेक्ट को काम किया जाएगा। मैं बोला कभी जी इसको वहीं बैठे ऑन द स्पॉट, क्योंकि हमारे उस गाने के सिंगर्स भी वहीं पे थे, जो मीटिंग चल रही थी हम लोगों की। तो वहीं पे तुरंत 4 गाने जो हैं तुरंत ऑन द स्पॉट रेडी हुए उसके, जिसमें मुरई में बसले मुरारी और ये छोड़ देता निरहु पढ़ाई बचवा, ये सारे गाने उसके, जो भी 4 गाने तो वहीं बन गए। वो ढोलक हारमोनिया बजना चालू हुआ और गाना चालू हुआ, और जैसे वो बजना गाना चालू हुआ वैसे अगल बगल के लोग आने लगे और रिस्पांस ऑन द स्पॉट मिलने लगा। बिल्कुल ऑन द स्पॉट रिस्पांस मिलने लगा कि नहीं ये कुछ कर सकता है धमाल। और फिर वो प्रोजेक्ट बना, कवि जी ने उसको लिखा और प्रोजेक्ट बना वो। देखिए निरहु आपने बताया, सच कहे जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सिर्फ निरहुआ नाम दिया था, लेकिन निरहु हकीकत में थे। तो ये लेकिन अगर बात कर लिया जाए सर, वो निरहु लुप्त हो गए फिर बाद में, क्या कहना चाहेंगे? लुप्त नहीं है, तो थोड़ा सा समय का वो हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ तो चीजें थोड़ी चेंज हुई, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ और वो बाकी चीजें थोड़ा सा घर का भी इनका थोड़ा प्रॉब्लम, इनका तबीयत भी थोड़ा सा बीच में खराब हो गया था। लेकिन फिर से जब वापसी हुई, आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गांव की चीजें अगर लोग कहते हैं कि सभ्यता संस्कार अगर देखा जाए तो गांव से लेता है, और गांव की माटी आपने उठा के रखा था सर, क्या लगता है कि आज भी वो गांव की माटी उठा के रखते हैं तो आज की जैसे आधुनिक युग में, कलयुग युग में क्या चल पा रहा है? डिजिटल युग की अगर बात कर लिया जाए, क्या उससे तरह चल पा रहा है? देखिए अब आने वाला जो समय आ रहा है, हर आदमी गांव की ओर भाग रहा है। बिल्कुल सर, डिजिटल तो हम हो रहे हैं जी जी, लेकिन साथ साथ जैसे देखिए देसी चीजें जब आ रही हैं, हम लोगों के गाने भी दोबारा जब देसी पुट में आए जी, अभी गैस बड़ा महंगाइल बा,
और भी भूत करवा दे, बहुत सारे जो गांव में चीजें चलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर से पिकअप आ गया। तो अभी हम लोग लगे हुए हैं गांव की जो जितनी भी चीजें हैं, गांव का लोगों का नोक झोंक, औरतों का नया क्या देने वाले हैं वो? नया अभी तो एक कांड किए हैं सड़ुआने में जाके। आरओ म्यूजिक से आ रहा है भैया के चैनल से। अच्छा अच्छा। तो वही का भी रिकॉर्डिंग चल रहा था। और जैसे कि उस बार मराए थे कलुआ के घर में, आज सड़ुआने में पिटा गए हैं। आदत से काहे मजबूर मतलब है। मरवाने पे लगे रहते नहीं, वो आदत से आप लोग मजबूर जब है भी लोग। जाते हैं तब मतलब इनको मरवाने पे अब लगे। इसमें इनका क्या है, शराबी का रोल है। हाँ, ये आदत से मजबूर है, दारू पी लिए हैं और वहाँ किसी को जाके सड़वाइन उड़वाइन को पकड़ लिए हैं, उसी में केस बढ़ गया, मरा गए हैं। देखिए अक्सर भूमिका वाकई जो गांव की लोग कहते हैं गांव की चीजें कभी लुप्त नहीं होती है। ऐसे लोग हैं जो नई संस्कार को लुप्त होने देंगे, हमें पता है। आज हमारे बीच में निरहू जी हैं, हालांकि शूटिंग पे नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। अगर शूटिंग पे होंगे तो शायद मैं दूसरे चैनल पे आपको दिखा पाऊंगा, कोशिश हमारी जारी रहेगी। स्वागत है सर पहले तो आपका। नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरिया भाइयों को। मैं कभी देखा करता था कि निरहू कहाँ मिलेंगे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो पूरा इलाका में यही बचता था, मछली वाला बचता था, तो निरहुआ पकड़ा गई कलुआ के घर में। ये सब तो आज साक्षात देखने को मिल रहा है। जिस तरह से टीवी में सीडी में हम लोग देखा करते थे सर, उस दौर से और आज में कितना का अंतर है आपके जिंदगी में? बहुत अंतर है। अंतर तो पहले सीडी का जमाना था, अब डिजिटल का जमाना है, बहुत फास्ट है। और पहले लोग लगा के सीडी डीवीडी टीवी लगा के देखते थे, आज तो हर व्यक्ति मोबाइल पे देख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो संस्कार है वो कभी मरेगा नहीं। बिल्कुल। और आने वाले समय में जो मिट्टी की चीजें होंगी वही बजेंगी। कई फिल्मों में आपने को देखा गया, कई फिल्म भी आप बनाए, लेकिन हिट नहीं हो पाया। निरहू को क्यों ऐसा लोग देखना नहीं चाहें, या फिर क्या ऐसा रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो निरहू की लव स्टोरी अविनाश त्रिपाठी सर ने बनाया था और आर.एस. प्रीतम यादव जी ने लिखा था, मैंने उस पर रोल किया था और सुपर डुपर हिट रही है। 6 सप्ताह बनारस में चली है, आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में। बिल्कुल। 11 सप्ताह गोरखपुर में, 10 सप्ताह देवरिया कुशीनगर में। तो इस तरह से सब जगह सुर्खियों से पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई है और आप फिर ऑन द स्पॉट आते हैं। लोग कहते हैं ना कि चलो फिर आ गया। ये कहाँ थे आप उतने दिन? तो कहाँ चले गए थे आप? भी कहे कि बताने वाले बता दिया था कि निरहू मर गया है। नहीं, कुछ पारिवारिक चीज़ों की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे। और जब बीच में काम नहीं कर रहे थे तो लोगों को लगा ऐसा कि हो सकता है कि इनकी डेथ हो गई। लोगों को लगा भाई जब बीच में आप गैप कर देंगे 2-4 साल 10 साल तो लगेगा ना कि आदमी कहाँ गया। आप उस दौर में दीवाना बना दिए थे, जिस दौर में ना टीवी हुआ करती सही ढंग से, ना मोबाइल हुआ करती थी। उस दौर में लोगों को दीवाना बना दिए थे आप। ये सब जनता का प्यार है और अपनी टीम का मेहनत है। जो हमारी टीम की जो लोग हैं, अविनाश सर हैं, आर.एस. प्रीतम यादव जी हैं, अखिलेश शुक्ला जी हैं, ये पूरी टीम जो हम लोग की लगी है, सभी लोग मतलब मेहनत करते हैं और उस चीज़ को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दें, नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि पारंपरिक चीज़ लिखते हैं जो गांव के लोगों से उठाई जाती है, गांव के लोगों को कल्चर को दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसलिए लोगों को, हमारी माता बहनों को ज़्यादा पसंद आता है। बहुत धमाल करते रहते हैं, कमाल भी करते रहते हैं लोग। आपके चहेते औरतें बहुत काफ़ी हैं। अगर गांव की औरतों में बात किया जाए तो निरहू जुमा पे हैं। जैसे ही अब तो गांव में लोग निरहुआ गुरहुआ ना राम रखने लगे कि अरे निरहू हमारे लड़कवा का नाम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही ना। उसी कैसेट के दौरान जो निरहू को लव स्टोरी जो कैसेट आया, उसी से तो विख्यात हुआ कि एक दूसरे को निरहू निरहू बोलने लगे। आगे क्या है? आगे क्या मतलब करना चाहते हैं? आगे जैसे कि सर अभी एक फिल्म लिख रहे हैं, बहुत जल्दी अविनाश सर डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। और हो सकता है संभवतः हम लोग फरवरी में स्टार्ट भी कर दें। और बाकी एल्बम का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। और इस सन 2023 में पिछले वर्ष लगभग मेरे 1000 वीडियो एल्बम रिलीज। कुछ डायलॉग याद है तो चलते चलते हमारे दर्शकों को हो जाए, ताकि झलक दिखाई दे कि हाँ वही निरहुआ है। बैक में तो हम चला लेंगे, लेकिन थोड़ा सा चलते चलते। डायलॉग तो इतना याद नहीं, कुछ भी पुरानी चीजें। अरे घिसुआ सुरती खेलने वाला कुछ भी अब बाबा वाला बोल दीजिए। हाँ चलिए, क्या बात है? अरे घिसुआ सुरती खइबे, ये होता है मर्दवा बड़ी ठंडी लगते हैं। अरे हाउ देख कलुआ का मेहरुआ जाता कहा। हाँ रे हाँ, देख देख कैसा निरहुआ के धक्का मार के जात बिया रे। चल 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 देखल जाता, चल।
वाकई रील और रियल में मजा आता है। इनके सामने मैं बैठा हूँ, लेकिन याद आ रहा है वो पल जब ये कभी सीडी के कैसेट में बोला करते थे, वो पल याद आ रहा है। वाकई लोग पूरा झुमा दिए थे लोगों को, है कि नहीं? बिल्कुल सर, देखिए आप पारंपरिक चीजें बनाएंगे, घर की चीजें बनाएंगे तो लोगों को पसंद आएगा। जो चीज लोग भूल गए, आज डिजिटल के ज़माने में बहुत हाई फाई लोग चल रहे हैं, खान पीन भी उनका सब डिजिटल हो गया एक तरह से देखा जाए, पढ़ाई लिखाई तक डिजिटल हो गई है। लेकिन निरहु नहीं बदले। निरहु इसलिए नहीं बदले कि मुझे हंसाने का मौका मिलता है लोगों को, और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हंसाऊं। हाँ, हमेशा हंसाते रहे। बिल्कुल हंसाते रहूं। कॉमेडियन ही रोल करेंगे कि कोई सीरियस रोल है आपका? बिल्कुल, जैसे अभी आप तो हीरो भी बन गए हैं। पहले लोग निरहुआ निरहु निरहु कहते थे, और कॉमेडियन के रूप में आपको जाना जाता था। चिरगना आया, चिरकुटवा आया, निरहु आया, कई लोग आए, लेकिन आप टिके रहे, इसलिए सभी लोग तो लुप्त हो गए। तो कॉमेडियन ही चलेगा कि कोई सीरियस भी होगा? नहीं, जल्द की हमारी फिल्म आ रही है और मार्च में निरहुआ बना बाजीगर। बाजीगर? निरहुआ बना बाजीगर। अच्छा। और रिलीज कर रहे हैं हम लोग पूरे ऑल इंडिया एक साथ, और जिसके राइटर डायरेक्टर अब ये आर.एस. प्रीतम यादव जी हैं। और नेक्स्ट फिल्म के जो उस भैया कौन सा फिल्म लिखे थे आप? वो आशिकी में 3-5। नहीं, अभी जो हमारा जो आशिकी में 3-5 कर लिया। अभी नॉमिनेट नहीं किया गया, उसको नॉमिनेशन नहीं है। हाँ, उसका, लेकिन निरहुआ जिंदा है। निरहुआ जिंदा। चलिए, बहुत अच्छा कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि नहीं, निरहुआ जिंदा है। वो अविनाश त्रिपाठी सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका लिखा हुआ है पूरा, और एक सर का लिखा हुआ है। दोनों फिल्म लगभग लोग साथ में चालू होगी, बहुत जल्द लोगों तक बीच में आएगी। चलिए, आप लोग ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता ऐसे लोग बचा के रखें, और आप लोग को भी सुनना चाहिए कि क्या रही मेरी संस्कृति, आने वाले हम कल को क्या दे पाएंगे। क्या लगता है कि कभी ऐसा युग आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। वो दौर था कि जब हम एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ जिया करते थे, लेकिन आज लोग अकेले जीना पसंद करते हैं। ऐसा क्या हो गया? लेकिन इनके गानों से झलकता है कि हमें एक होना चाहिए और हमारी सभ्यता को मिला के चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश तहलका। धन्यवाद।